नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है साथियों। और साथियों, हमारा जो प्लेलिस्ट है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को एक बार चेक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर चेक कीजिए। मेरा 100% गारंटी है साथियों कि आपके लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन दैट इज थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन। हमें क्या करना है साथियों? कूलम्ब लॉ ऑब्टेन करना है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से। तो साथियों, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है साथियों जी, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है और ये बहुत आसानी से हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। ओके, इसके लिए क्या करते हैं साथियों, हम लोग मैक्सवेल का जो सबसे पहला इक्वेशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन क्या कहता है साथियों? मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, फर्स्ट सबसे पहला इक्वेशन क्या कहता है साथियों कि डाइवर्जेंस ऑफ एरो डी मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो। ओके, अब साथियों अगर हम लोग यहाँ बोथ साइड्स में वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें, ये जो बोथ साइड्स है, अगर ये बोथ साइड्स में हम लोग क्या करें, वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई कर दे कुछ इस प्रकार से साथियों, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल डॉट एरो डी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम रो डी वी। तो आपके मन में एक आइडिया आया होगा कि भाई ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना राइट हैंड साइड में, ये तो भाई Q से इक्वल है, क्योंकि हमें तो पता है ना साथियों कि जब भी हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ओवर होल वॉल्यूम है ना, या फिर चार्ज डेंसिटी को ओवर होल वॉल्यूम इंटीग्रेट करते हैं तो ये किससे इक्वल होता है? चार्ज Q से इक्वल होता है। तो हम लोग इसको Q से भी इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा और इसको तरीके से अगर लिखे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम V एरो डेल डॉट एरो डी dv is equal to integral over volume v rho dv is equal to q। ओके, अब साथियों यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए कि एक और स्टेप इसको लिख देते हैं साथियों, एरो डेल डॉट एरो डी dv is equal to q। अब थोड़ा गौर कीजिए, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम इंटीग्रल आया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड होता है। तो भैया क्या किया जाए, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हमें क्या करना होगा, इसे हमें सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है? स्टोक्स थ्योरम की मदद से, जो हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा था। ओके, देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पे लिखिए बाय अप्लाइंग या फिर बाय यूजिंग स्टोक्स, ये कैपिटल होगा S, स्टोक्स थ्योरम ऑन LHS है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर, इस ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दे साथियों तो ये जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है ये क्या होगा, ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरफेस इंटीग्रल में। इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम एरो डेल डॉट एरो डी डी वी, ये किससे इक्वल होगा? इंटीग्रल ओवर सरफेस S एरो डेल डॉट एरो डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरो डी डॉट एरो डी एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी जगह पर, इसके स्थान पर क्या करेंगे, इसको रख देंगे। देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सरफेस S एरो डी डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू Q, ये आ जाएगा। अब साथियों हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने क्या है, एक रिलेशन पढ़ा था कि भाई जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है एरो डी, ये इक्वल होता है किससे? एप्सिलॉन नॉट एरो ई, या फिर एप्सिलॉन एरो ई भी ले सकते हैं हम लोग, फ्री स्पेस कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, तो क्या करते हैं, एरो डी के जगह पर इसको रख दे साथियों, तो क्या मिलेगा देखिए, आइए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सरफेस S एप्सिलॉन नॉट एरो ई डॉट एरो डी एस हो जाएगा। ओके साथियों, अब क्या करेंगे हम लोग साथियों, हम लोग जो है इसे कुछ ऐसे लिखेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल ओवर सरफेस S एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू Q। इसे कुछ इस प्रकार से भी आप लिख पाएंगे, इंटीग्रल ओवर सरफेस S एरो ई डॉट एरो डी एस इज इक्वल टू Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसा करें साथियों कि एरो ई को बाहर निकाल दे और एरो एस है ना, मतलब ये जो डी एस है इसको क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे ओवर होल सरफेस एस, तो ये क्या करेगा, एरिया दे देगा हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किससे इक्वल होगा साथियों, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एरो ई, इंटीग्रेट करेंगे डी एस को तो आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साथियों, अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर आया उसको भी क्या कीजिए, यहाँ इस तरफ लेकर आ जाइए, तो आपको मिलेगा एरो ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब ये तो आ गया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं इसको। लेकिन थोड़ा अगर आप गौर करते हैं तो आपको तो पता है ना कि जो फोर्स होता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच वो किससे इक्वल होता है, क्यू नॉट, मतलब जो चार्ज है जो हम लोग रखे हैं किसी एक रीजन में है ना, टेस्ट चार्ज से कुछ दूरी पर, क्यू नॉट इंटू एरो ई से इक्वल होता है। अब आपके पास तो एरो ई का वैल्यू आ चुका है, तो क्या करना है, एरो ई का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो आपको क्या मिलेगा, क्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर थोड़ा आप रिवाइव कर पा रहे हो अपने माइंड में, तो यही तो कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ हमें यही तो फॉर्मूला देता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स का, क्यू नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से साथियों हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से कूलम्ब लॉ को ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये ऑब्टेनेशन हम लोग कर सकते हैं साथियों। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर #3 था साथियों, ऑब्टेन कूलम्ब्स लॉ यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो आशा है आपको ये जो हमारा स्टेप्स हम लोगों ने यूज़ किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।